अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शराज आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपका वज़न बढ़ता है वो शेयर करूंगा और इंशाल्लाह हल भी आपको बताऊंगा, क्योंकि डायग्नोज हो जाए तो मसला हल हो भी जाता है। क्योंकि मैंने अपने व्यूवर से वादा किया था कि मैं वेट के हवाले से जो है वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और अब मैं उस पर पहली वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, पहली वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो नंबर 1 पे होता है जी ईटिंग मोर देन व्हाट यू बर्न। इसका मतलब ये है कि पहले मैं थोड़ा पंजाबी का मुहावरा आपसे शेयर कर देता हूँ कि वो हमारे सोसाइटी में ये होता है कि खाना जब बहुत ज़्यादा मिकदार में आया जाता है तो खाते जाते हैं तो रजते गए हैं लेकिन अक्खा नहीं रजदियाँ। मतलब ये है कि आप बिल्कुल पेट आपका भर जाता है लेकिन आंखें नहीं भरती, तो वो फिर उसी मिकदार से हम खाते ही जाते हैं। तो जनाब फिर बहुत ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और फिर उनको किसी वो फ्यूलिंग उनकी होती नहीं है, उनको बर्न हम कर नहीं सकते, तो वो फिर वेट गेन करने का बायस बनता है। नंबर 2 है जी लैक ऑफ एक्सरसाइज। जी बिल्कुल, डेली वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम खाना खा के 20 से 25 मिनट पैदल चल लेना तो बनता ही है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम लोग जो है वो इस तरह करते हैं कि खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो ये भी वजन बढ़ने का एक बायस बनता है। नेक्स्ट जो है जी हाइपो फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम कैलोरीज जो है वो अपनी जो मतलूबा कैलोरीज है उतनी ही लेते हैं, लेकिन हमारा जो है वो वज़न बढ़ता जा रहा है। तो उस हवाले से मैंने आपको ये गाइड करना था कि समटाइम आपका थायराइड ग्लैंड जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो उसका फंक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा होता, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वो बढ़ता है, वेट गेन होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है उसका टेस्ट जो है फिर हम रिकमेंड करते हैं, उस हवाले से फिर हम गाइड करते हैं, तो वेट जो है वो फिर बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो है जी इमोशनल ईटिंग। जी बिल्कुल, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा दुख में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो उस वजह से डिपेंड करता है कि अब हमारी सोसाइटी में खुशी और गम जो है ना वो ज़रा दरमियाना लेवल कम ही होता है, या बहुत ज़्यादा खुशी होती है या गम ही होता है, तो फिर खाने का इवेंट तो चलता ही रहता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अब खुशी हो या गम हो या कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो या कुछ भी हो, आपने अपने खाने की जो रूटीन है उसको बैलेंस रखना है। अच्छी डाइट आप लें और बैलेंस जो आपकी डाइट है वो लें, ना कि इमोशनल ईटिंग की तरफ जाएं जो कि वेट जो है गेन करने का बायस बनता है। नेक्स्ट जो है जी मेडिकेशन। जी बिल्कुल, कुछ हार्मोन्स और कुछ जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह स्टेरॉइड्स मेडिसिन जो होती हैं ये भी वज़न बढ़ाने का बायस बनती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो वेट जो है गेन करने के शौक में कुछ ऐसे लोगों के हथे चढ़ जाते हैं जो कि उनको कहते हैं कि आपका वज़न जनाब बढ़ाएंगे, तो उनको स्टेरॉइड्स देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बल्क आ जाता है और वो फिर आगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों का बायस भी बनता है। और कुछ जो बच्चियाँ जो औरतें होती हैं वो गायनी के कुछ इश्यूज़ में हार्मोन्स भी ले रही होती हैं, उसकी वजह से भी उनका वेट जो है वो गेन होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं गुर्दे के हवाले से जिनमें आपको डॉक्टर जो है वो हार्मोन्स देता है या स्टेरॉइड्स मेडिसिन देता है। तो ये 2 किस्म की जो मेडिसिन होती हैं, इनके साथ कुछ और मेडिसिन भी हैं, लेकिन कहना ये था कि मेडिकेशन भी जो है वो कुछ इस तरह की है जो वेट गेन करने का बायस बनती है। नेक्स्ट जो है वो है जी लैक ऑफ स्लीप। जी बिल्कुल, नींद की कमी का शिकार कोई इंसान होता है तो भी वजन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जब आप नींद की कमी का शिकार होते हैं तो मैदे के अंदर एक हार्मोन जो होता है जिसका नाम है घरेलिन, जो मैदा में पैदा होता है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब वो लेवल बढ़ता है तो वो दूसरा हार्मोन जिसका नाम लेप्टिन है, जो कि फैट के फंक्शन को रेगुलेट करने का बायस बनता है, उसको वो सिग्नल भेजता है कि मैदा हाली है, यानी कि मैदा भरा भी हो तो हालीपन का एहसास बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप खाना खाना शुरू कर देते हैं या आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब होती हैं तो वज़न बढ़ता है। जी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ। स्ट्रेसफुल लाइफ से भी वज़न बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? वो ऐसे है कि स्ट्रेस में एक मेन हार्मोन होता है जो कि एड्रेनालिन होता है, एड्रेनालिन बढ़ता है, लेकिन एड्रेनालिन जो अपनी इनिशियल स्टेजेस में जो है वो भूख को कम कर देता है, लेकिन जब क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाती है, जब स्ट्रेस ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो उसमें बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जिसमें एनर्जी पैदा करने के लिए बढ़ते हैं, तो फिर बॉडी जो है वो आपकी एक्टिव मोड में चली जाती है, तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है।
एक जनाब नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि लेस ईटिंग, यानी कि आप बहुत कम मिकदार में खाना खाते हैं। तो जब कम मिकदार में खाना खाते हैं तो उसमें आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है। कुछ बच्चियां जो है वो डाइटिंग की तरफ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है वो खाना कम करना शुरू कर देती हैं, तो जो कि वज़न तो कम नहीं होता लेकिन उल्टा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब स्लो होगा तो बॉडीज़ जो है वो सिग्नल भेजती है, तो कैलोरीज कम बर्न होती हैं, बहुत कम बर्न होती हैं, जिसकी वजह से वेट जो है वो बढ़ता है। ईटिंग ओट्स टाइम, जी बिल्कुल, बिला वजह खाना खाते रहना। जब दिल किया खाना खाना शुरू कर दिया, कोई भी काम ना हुआ खाना खाना शुरू कर दिया, फ्रिज खोला कोई चीज निकाल के खा ली, बैठे हैं खाना खाना शुरू कर दिया। तो यार ये जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं ना, ये ओट्स टाइम में खाना, ये आपकी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा स्टोर करवाता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है कैलोरीज जो है आप जो है गेन कर लेते हैं। तो ये ओट्स टाइम ईटिंग जो है ये वज़न बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सबब है। नेक्स्ट जो है जी डायबिटीज़, जी बिल्कुल हमारा टॉपिक भी डायबिटीज़ ही है मेन। तो जिस्म में जब शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है तो उसके साथ साथ बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनानी शुरू कर देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक अलग से टॉपिक है जो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं ओबेसिटी पे ही रहूंगा। ओबेसिटी ही हमारा अभी मेन टॉपिक है। तो जिस्म में शुगर जो है वो बढ़ती है तो इंसुलिन भी बढ़ना शुरू कर देती है, तो जिस्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा शुगर जो है वो स्टोर करना शुरू कर देता है। लेकिन वो शुगर जो है वो फैट की सूरत में स्टोर होती है, जिस्म जो है वो शुगर फैट्स की सूरत में स्टोर करता है, और फिर जो बाकी शुगर स्टोर नहीं कर सकता वो फिर आगे जो है वो आपकी बॉडी को जो है वो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है और हार्ट के मसल्स को, वेसल्स को। तो फिर आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, खुसूसन फैट के वजन की मैं बात कर रहा हूँ, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हवाला दे देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब असी गोली खाने आ, बोतल भी पीने आ, मिठाई भी खाने आ, शादी ब्याह ते खीर भी खाधी है, जाके कस्टर्ड भी खाता है, सानू तो कुछ नहीं होता जनाब, गोली की मिकदार असी डबल कर देने आ, जदों असी खीर खानी होवे, जदों बोतल पीनी होवे 2 गोलियां वध खा लेने आ। तो सर आपके लिए ये बात है, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं या इस तरह का काम करते हैं, कि भाई आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं, आप गलत साइड पे जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह एक तो आपकी बॉडी जो है वो पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है, दूसरा आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर इकट्ठी कर रहे हैं और ऊपर से मेडिसिन भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेडिसिन तो अपने साइड इफेक्ट करेगी ही, लेकिन शुगर जो है वो आपको किसी काम जोगा नहीं छोड़ेगी। तो ये थी जनाब आपकी वीडियो, आज की वीडियो ये थी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ स्टडी करके आप लोगों से शेयर कर दिया करूं। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।